नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। शेड्यूल एम ड्रग्स, इस पे एक न्यूज है दोस्तों, तो हमारी न्यूज बहुत काम की नहीं है। शेड्यूल एम ड्रग्स क्या होती है, अनुसूची एम की ड्रग्स क्या होती हैं। चलिए, दवाएं क्या होती हैं अनुसूची एम की, आइए 2 मिनट बात कर लें। देखिए, हमारे पास एक एक्ट है, डीएनसी एक्ट 1940, पूरा नाम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, दवा और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। इस नियम को लागू किया गया 1945 में आकर नियम बनाए गए डीएनसी रूल्स 1945। इस एक्ट को लागू किया गया 1945 में नियम बनाकर डीएनसी रूल्स 1945, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक नियम 1945। इस नियम पुस्तिका में कई शेड्यूल बनाए गए, ए बी सी डी, अलग दवाओं को रखा गया है। जीवन रक्षक दवाएं हैं, कई दवाएं हैं जो बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेंगी आपको, कई दवाएं कोई बेच सकता है, कई दवाओं की एंट्री करना जरूरी है, कई दवाओं के जो मानक होते हैं सब लिखे जाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ कई शेड्यूल बनाए गए हैं इसके अंदर, कई शेड्यूल ए बी सी डी ए एफ जी एच एम शेड्यूल इसके अंदर बना है। तो कहाँ पर है शेड्यूल एम? इस नियम में। नियम किसका पार्ट है? इस एक्ट का पार्ट है। एक्ट का बना तो 1940 में बना था। अब शेड्यूल एम है क्या? इसमें जो दवाएं लिखी जाती हैं, या दवाएं मैं नहीं कहूँगा लिखी जाती हैं, इस पर यह बताया गया दवा बनाने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा में इसको हम लोग। यानी दवा बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, लैब कितनी साफ होनी चाहिए, कितना उस पर हाइजीन होना चाहिए, क्या आपकी प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए, क्या आप उसमें प्रिजर्वेटिव मिला सकते हैं नहीं मिला सकते हैं, कैसी पैकेजिंग होनी चाहिए, वो सब मेंशन किया गया शेड्यूल एम के अंदर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कहते हैं हम लोग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। हिंदी में कहा जाए तो विनिर्माण करने की बेहतर, दुनिया की बेस्ट तकनीकें, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो शेड्यूल एम जो है बनाया गया इस काम के लिए कि जिससे दवाओं का निर्माण कैसे किया जाए, पैकेजिंग कैसे की जाए, वो खराब ना हो, वो समस्या ना करे। WHO द्वारा प्रमाणित मानक हैं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन बताता है दवाइयाँ कैसे बननी चाहिए, उसको हमने शामिल किया है जीएमपी में। जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, प्रोसीजर या प्रक्रियाएं। चलिए, अब हो क्या, आपको याद हो घटनाएं हुई दोस्तों पिछले कुछ सालों में देश में। हमने कफ सिरप बेचा गैम्बिया के अंदर, उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत हो गई। वहां पर आरोप लगा कि कफ सिरप के अंदर प्लास्टिक यूज किया गया या एथिलीन यूज किया गया, खराब हो गया वो, क्योंकि आपकी फैक्ट्री में सही ढंग से उसको बनाया नहीं गया। यानी हमने वायलेशन किसका किया है? जीएमपी का उल्लंघन किया है आपकी दवा कंपनियों ने, और कफ सिरप इस कारण बच्चे मर गए। आरोप लगा, हमने जांच की, पाया भी सही गया आरोप में कि हाँ कुछ कंपनियों ने गड़बड़ी की है, उन्होंने पैकेजिंग से लेकर बनाने की प्रक्रिया में गलती की है, कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जो नहीं मिलाने चाहिए थे। मामला आया तो भारत सरकार ने सभी कंपनियों को आदेश दिया, सुनो यार, अब तक ये था कि शेड्यूल एम है, आप फॉलो करते थे नहीं करते थे, लेकिन नियम बने हुए थे ना, नियम बने इस प्रकार के, फॉलो किया नहीं किया आपको पूछनी है। लेकिन अब सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि देश की जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी दवा कंपनियां हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे, जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ऊपर का है, जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ऊपर का है, बड़ी दवा कंपनियां हैं, उन्हें जुलाई 2024 तक मानक पूरे करने होंगे शेड्यूल एम के। यानी जो लिखा होता है शेड्यूल एम में, बिल्कुल ऐसे बनाना होगा, इसका ऑप्शन है ही नहीं ना बनाने का आपके पास, और नहीं करोगे तो बंद कर देंगे फैक्ट्री आपकी, ठीक है। और जो छोटी कंपनी, इसको एमएसएमई कह लीजिए, 250 करोड़ से कम का टर्नओवर है, एमएसएमई है जो, उनको समय दिया गया दिसंबर 2024, 6 महीने और दे दिया हमने इन छोटी कंपनियों को, जिनका लेस देन 250 करोड़ जिनका टर्नओवर है, जिनका इससे ज्यादा है, बड़ी कंपनियां, छोटा है, कम कंपनियां, समय दिया गया दिसंबर तक का, भैया आपके साथ 6 महीने हैं और आप यूज कर लो। अगस्त एंड आ रहा है, छोटी कंपनी तैयार नहीं हो पाई है अभी इस काम के लिए, बड़ी कंपनी कर लिया है, छोटी कंपनी तैयार नहीं हो पाई है इस काम के लिए, वो सरकार के पास आई है, हेल्थ मिनिस्ट्री के पास आई है, सरकार थोड़ा समय दे दीजिए, 2 साल का समय दे दीजिए, हम कर लेंगे। जीएमपी को बनाने के लिए आपको लैब करनी पड़ती है, अच्छी मशीन लगानी पड़ती है, प्रक्रिया निर्माण में मजदूरों को स्किलफुल करना पड़ता है, प्रॉपर बिल्डिंग रखनी पड़ती है, हाइजीन करनी पड़ती है, तो खर्चा होता है। तो छोटी कंपनी को मानना है कि अभी खर्चे करने योग्य में स्थिति में नहीं है हम लोग, हमें 2 साल का समय दिया जाए, जिससे हम शायद इस प्रक्रिया को लागू कर पाए 2 साल बाद। तो न्यूज़ बहुत काम की नहीं है, लेकिन शेड्यूल एम क्या होता है वो काम का है। आइए दोस्तों एक बार चेक कर लें, खबर क्या है हमारे पास है, खबर क्या है। तो स्मॉल और मीडियम ड्रग मेकर्स हैं, यानी 250 करोड़ से कम वाली जो ड्रग मेकर्स हैं,
वो 2 साल का एक्सटेंशन चाह रहे हैं, 24 की जगह 26 में लागू करना चाह रहे हैं। किसे लागू करना चाहते हैं? कंपाइल विद द रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ एम नॉर्म्स। जी हाँ, जो एम नॉर्म्स को लागू करने की जो संशोधन प्रणाली है वो 2026 तक करना चाहते हैं, 24 में ये नहीं कर सकते हैं दोस्तों। शेड्यूल एम होता क्या है बता दूं मैं आपको, ये दिख रहे हैं कानून से निकाल के लाया हूं मैं इस चीज को, स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। शेड्यूल एम होता क्या है, शेड्यूल कहाँ लिखा है दोस्तों, बताया मैंने आपको कहाँ लिखा है, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 की जो पुस्तिका है उसमें लिखा है, आपकी बुक में लिखा है ये शेड्यूल एम। इसमें होता क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमेसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जी हाँ, आपकी जो जगह है, प्रमाइस है, वहाँ का जो प्लांट है, मशीनें हैं जो लगी हैं, जो उपकरण लगे हैं, उनके लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, वो सब मेंशन है आपके इस शेड्यूल एम के अंदर दोस्तों। हो पाएगी बात हमारी ये? उम्मीद करूँ क्लियर होगा दोस्तों टॉपिक आपको ये। तो इनका मानना है कि हमें समय दे दिया जाए 2 साल का, और जुलाई 24 तक बड़ी कंपनियों का टर्नओवर या जिनको करना था पूरा, और छोटी कंपनियों को करना है दिसंबर 24 तक, जिनके लिए 2 साल का एक्सटेंशन मांग रहे हैं। कहाँ लिखा है शेड्यूल एम दोस्तों? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 में। जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उनको लागू करने का 2 साल का विस्तार का समय दोस्तों। हो जाएगा टॉपिक तैयार हमारा ये, याद रखिएगा। ये जीएमपी डब्ल्यू सर्टिफाइड हो जाता है एक प्रकार से, घटनाएं ना हो, हमने देखा गैम्बिया में हुआ, उज्बेकिस्तान में हुआ, कप सिर्फ गलत चले गए थे हमारे, जिसका सरकार ने प्रयास किया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।